आपने मूवियाँ तो बहुत देखी होंगी जिसमें हीरो के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन होता है स्टार्टिंग में, और मूवी की एंड होते होते हीरो उस सारे लोन को चुका भी देता है और एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमारा हीरो है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। 12,000 करोड़ डेट से यहाँ पर आज कंपनी 72,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है। कंपनी पे कोई डेट नहीं है और अब कंपनी नेट कैश पॉजिटिव भी आ चुकी है। कैश भी बहुत ज़्यादा है कंपनी पे। मार्केट कैप मैंने आपको बता ही दिया। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो है 6.4 गीगावाट की। नेट कैश है कंपनी पे 1,556 करोड़ का। कंपनी ने इस ईयर के Q3 में अपना 42% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। मार्केट शेयर इस इंडस्ट्री में कंपनी का 32% है। Hi everyone, my name is Krish and I am an MBA professional with ACC and CFA credential. And on this channel, we simplify finance, investing and business to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe to our channel. तो आगे बढ़ते हैं कंपनी ओवरव्यू की तरफ। तो कंपनी 30 साल से विंड एनर्जी सॉल्यूशंस में 17 कंट्रीज में प्रेजेंट है कंपनी। और कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है? WTG डिज़ाइन। तो WTG क्या होती है? विंड टर्बाइन जनरेटर्स। तो पूरा विंड सॉल्यूशन का ये अपना मैन्युफैक्चर करते हैं इन हाउस ही। उसमें ब्लेड्स, टावर और जनरेटर सब आ जाता है। तो ईयरली कैपेसिटी कितनी कंपनी की? 4.5 गीगावाट की। 14 ऑल इंडिया प्लांट हैं और ग्लोबली टॉप 10 में रैंक भी करती है कंपनी। EPC एग्जीक्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है। EPC एग्जीक्यूशन क्या होता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो अगर कोई गवर्नमेंट को यहाँ पर विंड एनर्जी के रिलेटेड प्रोजेक्ट कराना है, कोई प्राइवेट एंटिटी है उसे करवाना है, तो यहाँ पर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो सुज़लोन एनर्जी को। वो यहाँ पर पूरा बनाकर देगी और बीच में सिर्फ कमीशन लेगी। और टारगेट क्या है इनका? 50% FY 28 में रेवेन्यू EPC एग्जीक्यूशन से लेके जाना। OEM यहाँ पर कंपनी का बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। OEM मतलब ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो पहले से ही जो इंस्टेल्ड यहाँ पर टरबाइन है, विंड टरबाइन है, उनको यहाँ पर कंपनी मैनेज करती है। कुछ भी पार्ट यहाँ पर रिप्लेस करवाने होते हैं तो सुज़लोन क्या करती है, उस पार्ट को रिप्लेस कर देती है। अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भेजती है ताकि वो चीज़ें ठीक हो पाएँ। डिजिटल OMS भी प्रोवाइड करती है। OMS मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर है। कंपनी सुज़लोन 2.0 में भी यहाँ पर जाने की कोशिश करी है, जिसमें कंपनी सिर्फ विंड पे ही नहीं, विंड सोलर दोनों पे फोकस करेगी और साथ में स्टोरेज पे भी। ये एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो इससे टेक अवे क्या है कि ये इंडिया की फुली एक डोमेस्टिक कंपनी है, जो कि डिज़ाइन से लेके OEM से लेके पूरी स्टोरेज और आगे का फ्यूचर देख रही है। बेसिकली वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो इससे क्या है, कंपनी की लोएस्ट यहाँ पर कॉस्ट आती है, क्योंकि कंपनी खुद ही बना रही है, खुद ही एम्प्लॉय कर रही है उस चीज़ को, खुद ही उसे मेंटेन कर रही है और खुद ही उसी की एनर्जी को यहाँ पर सेल कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कंपनी अर्न कर लेती है इस चीज़ से। ये कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो Q1 FY 25 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 2,102 करोड़, और Q3 FY 26 में कंपनी ने लगभग डबल कर लिया अपने इस रेवेन्यू को, जो कि हो चुका है 4,228 करोड़। 24 से 25 का 48% यहाँ पर ग्रोथ था। ये दोनों नंबर मैंने आपको बता ही दिए। और FY 25 में फुल ईयर का जो रेवेन्यू था वो था 10,000 करोड़ का। ये स्टोरी मैंने आपको बताई दी थी कि FY 14 में कंपनी का 12,000 करोड़ का डेट था, और आज आप देख सकते हैं घट घट कर आज कंपनी डेट नेगेटिव मतलब कैश पॉजिटिव हो चुकी है। डेट टू इक्विटी जीरो है कंपनी का। ROE आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में, 34 to 41%। ROC कंपनी का 25% से ज़्यादा है। वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि कंपनी कुछ भी स्टार्ट नहीं करती, उससे पहले कंपनी के पास एडवांस पैसा आ जाता है। तो सुज़लोन 2.0 की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें क्या होगा, पहले कंपनी अपना विंड लीडरशिप यहाँ पर स्टैब्लिश कर लेगी। इसका मतलब कंपनी इतना बड़ा बनना चाहती है कि बाद में अगर कोई भी नेक्स्ट कॉम्पिटिटर आता है तो कंपनी को इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो। डेट एलिमिनेशन करेगी कंपनी, इसमें रिकॉर्ड ऑर्डर बुक अपना अचीव करेगी, 32% मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहेगी। नए जो इनके टर्बाइन लॉन्च है जैसे S144 उसे लॉन्च करेगी ताकि और इनकी एफिशिएंसी बढ़े। नेक्स्ट फेज में कंपनी क्या करना चाहती है? EPC एक्सपेंशन। कि भाई अब कंपनी यहाँ पर फास्टर कैश कन्वर्जन चाहती है, हायर मार्जिन चाहती है। PSU ऑर्डर्स, जो गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज़ के ऑर्डर्स होते हैं, वो चाहती है कंपनी, उसमें कमीशन ज़्यादा होता है। कंपनी चाहती है जो उनका भी 22% मिक्स है रेवेन्यू में, वो इंक्रीज़ होकर 50% आ जाए रेवेन्यू का। फुल स्टैक RE क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। तो कंपनी का चाह रही है विंड तो मैं करती हूँ, सोलर को भी करूँगी, स्टोरेज भी ऐड करूँगी। हाइब्रिड प्रोजेक्ट में जाना चाह रही है, यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे। कंपनी का क्या है, एक बहुत ही प्यारा प्लान है यहाँ पर, और अगर कंपनी उसको एग्जीक्यूट कर दे तो कंपनी को आप कह सकते हैं न्यू हाइट, न्यू रेवेन्यू अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। अब बात करें तो वैल्यूएशन फ्रेमवर्क की। पर मार्केट प्राइस है
52.93 एज ऑफ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। पी अप्रोच की बात करें तो एस्टिमेटेड ईपीएस क्या आ रहा है हमारा 2.5 से 2.8, और सेक्टर का जो पी रेंज है वो है 25 से 30। तो हमारा इससे प्राइस का निकल के आ रहा है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, पी रेशियो इंटू ईपीएस आ जाता है हमारा प्राइस। तो हमारा प्राइस क्या आ रहा है 62 से 84। तो इसका हम मिड रेंज ले लेते हैं, ज़्यादा ना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना ज़्यादा पेसिमिस्टिक। तो 65 टू 68 हमारा रियलिस्टिक रेंज निकल कर आ रही है इससे। सेम केस मैंने ईबिटा के साथ करा है, ईवी बाई ईबिटा एस्टिमेटेड क्या है 3500 करोड़ का। सेक्टर का क्या आ जाता है एवरेज 18 से। तो यहाँ पर इम्प्लाइड रेंज क्या आ गई 60 टू 72। डीसीएफ में मैंने बेस केस लिया है, वैक लिया है 10 टू 12% का, टर्मिनल ग्रोथ रेट ली है 4 टू 6% की। एफसीएफएफ क्या आ रहा है एस्टिमेटेड 2000 करोड़ का। तो डीसीएफ से क्या रेंज निकल कर आ रही है 55 टू 75, और बेस केस में कंपनी का प्राइस आ रहा है 65। कर रहे हैं बुल के सिनेरियो की कि कंपनी भाई अगर रेवेन्यू अचीव कर लेती है FY27 में 22,000 करोड़ का, तो उससे क्या एक रेंज निकल कर आ रही है हमारे पास प्राइस की, जो कि है 75 से 85 रुपीज़। अगर बेस केस रहता है कंपनी अगर 18 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि मैंने अपने ऊपर वैल्यूएशंस में भी लिया है, तो कंपनी का प्राइस का रहेगा 62 टू 70। अगर बियर केस रहता है कंपनी जिस तरह कंपनी ने यहाँ पर बताया मैनेजमेंट ने वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो बियर केस रहेगा और कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो सिर्फ 13,500 करोड़ पे रह जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस नीचे भी आ सकता है 42 टू 50। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सारे प्राइस है ना, ये सिर्फ एक इंडिकेटिव प्राइस है, इसको आप सिर्फ रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। इसका ये नहीं कि प्राइस यहीं जाने वाला है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, ये गलत भी हो सकते हैं और ये सही भी। की रिस्क हैं, तो भाई पहला रिस्क है ग्रिड और लैंड डिलेज, कि भाई ग्रिड की कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लैंड डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पॉलिसी रिवर्सल, तो कंपनी को क्या है यहाँ पर आईएसटीसी वेवर्स मिले हुए हैं जो कि एक्सपायर हो जाएंगे 2028 में। सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल के प्राइस, तो स्टील और कॉपर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा डिफर होता रहता है, तो उसकी वजह से मार्जिन कम हो सकते हैं। फोर्थ रिस्क क्या है मार्केट कंसंट्रेशन, भाई 95% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो सिर्फ इंडिया से आते हैं। तो कल को क्या होता है समझ लो, इनके राजस्थान में प्लांट है, राजस्थान में कुछ ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, प्लांट बंद हो जाते हैं, या फिर इंडिया को कुछ सामना करना पड़ जाता है, वॉर सिचुएशन आ जाती है या कुछ ऐसा, तो कंपनी एक स्पेसिफिकली कंट्री में ही है तो कंट्री स्पेसिफिक रिस्क हो गया। अर्निंग लंपीनेस, लंपीनेस क्या होता है कि भाई विंड एनर्जी के सीज़न होते हैं, विंड एनर्जी ऐसे नहीं आपकी सर्दी में ही उस रेट से यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, गर्मी में ही उस रेट से। तो जब इस चीज़ का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो डिमांड भी कम होती है, और पीक सीज़न में डिमांड हाई होती है। एग्जीक्यूशन बैंडविड्थ, कि भाई जैसा कंपनी ने बताया है वैसा अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जाता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है कंपनी, एफिशिएंट नहीं रहती है और सारी दिक्कत आ जाती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि उस चीज़ को होने की कितनी ज़्यादा संभावना है। मीडियम मतलब 50% आप मान सकते हैं, लो मतलब 10 टू 20%, और हाई को आप मान सकते हैं अराउंड 75%। आई क्या है, आई है यहाँ पर इम्पैक्ट, कि अगर ये चीज़ होती है तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कंपनी पे। हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, मीडियम कि भाई हाँ कंपनी सह सकती है, और लो का है कि कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बस डे टू डे वर्किंग यहाँ पर डिसरप्ट हो जाएगी या फिर बहुत माइनर्स यहाँ पर लॉस हो जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं भाई कंपनी के बारे में, जेएम फाइनेंशियल ने बाय की रेटिंग दी है, 12 मंथ के टारगेट हैं जो कि है 81 रुपीज़। यूबीएस ने यहाँ पर बाय की यहाँ पर रेटिंग दी है और 78 है इनका टारगेट। ओएमएफएसएल ने भी बाय की रेटिंग दी है, उनका भी यहाँ पर टारगेट प्राइस है वो 82। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने भी बाय की यहाँ पर दी है और इनका टारगेट प्राइस है 72 रुपीज़। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 11 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है बाय या फिर स्ट्रॉन्ग बाय की। तो उन सबका अगर हम एवरेज टारगेट प्राइस निकालते हैं 12 मंथ के लिए, वो आ जाता है 65.17 रुपीज़, और करंट मार्केट प्राइस है 52.93। तो ये मैं बता दूं ये थर्ड पार्टी व्यूज़ हैं, ना कि हमारे रिकमेंडेशंस। इफ़ यू वांट मोर ऑफ सच इंसाइटफुल वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। At last, I would like to say that we are not a SEBI registered advisor, and you have to do your own due diligence before investing in stocks.